हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव इज जल्दी सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अरे तो क्या मैं जैकी इनको बोलती कि अब अभी अपनी बेटी को बुलाई थी यहाँ पे, बुलाई, मैं से देख रही हूँ उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी उसने मेरी बेटी की हालत ऐसी की, हाँ, इसकी इतनी मदद की उसने मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी के बदन पे, तो उसे बल्कि ऋतिकी अम्मी सब बातें बताने लगती है गुस्से में। तो ऋतिकी अम्मी जो सब बातें बताती है और जब फिर से बोलती है उसे कि बुलाइए अपनी बेटी को जैसे यहाँ पे बुलाइए, तो ऋतु की वजह से बोलती है। तो तभी ऋतु के पास जैकी ये दोनों खड़े हो जाते हैं और जैकी बोलती है आप शांत हो जाइए, देखिए शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, शांत हो जाइए, ऐसे मत कीजिए। तो जैकी वजह से बोलती है। तभी ऋतु की बोलती क्या क्या मैं ऐसे नहीं करूँ, क्या शांत हो जाऊँ मैं, हाँ शांत हो जाऊँ, क्या आप मुझे ऐसी बोल रहे हैं, हाँ आप अपनी बेटी को बुलाइए अभी यहाँ पे, मैं बोल रही ना बुलाने के लिए आपको, हाँ आप अपनी बेटी को यहाँ पे बुलाइए अभी, मैं बोल दे रही हूँ बुलाइए उसे। तो ऋतिकी वजह से बोलती है। तो तभी से बोलती है हाँ अच्छा ठीक है, मैं बुला रही हूँ ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप शांत हो जाइए ना, बोलते आप शांत हो जाने के लिए, आप शांत हो जाइए, मैं बुला रही हूँ ना मेरी बेटी को, मैं बुला रही हूँ ना, आप ऐसी मत कीजिए। तो जैकी वजह से बोलती है। तो ऋतिकी बोलती क्या मैं ऐसी नहीं करूँ क्या, हाँ अरे बुलाइए अपनी बेटी को, मैं बोल रही हूँ ना बुलाइए से यहाँ पे। तो ऋतिकी वजह से बोलती है। तो विजय की बोलती है ठीक है मैं अभी बुला रही हूँ, मैं अभी बुला रही हूँ, मैं जिया के पापा को वैसे ये सब बातें बोलने वाली थी, मैं अभी कॉल करती, मैं बोलने वाली थी, मैं बुलाने वाली थी। अच्छा ठीक है मैं अभी बुला रही हूँ, मैं दोनों की बुला रही हूँ यहाँ पे, आप शांत हो जाइए, आप बैठिए यहाँ पे, आप दोनों बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो जिया की मैं से बोल के सीधा वहाँ से चली जाती है। तो ऋतिक की अम्मी और ऋतिक के पापा ये दो जब ये देखते हैं तो तभी ऋतिक के पापा बोलती हाँ तुम क्या बोल रही ये सब, हाँ बेटी के बदन पे सारे निशान ऐसी, हाँ क्या बोल रही हो तुम। तो ऋतिक की वजह से बोलते हैं। तो ऋतिक में बोलती देखा ना मैंने अभी वैसे अपने दुपट्टे कैसे लेके होती, वो छुपा रही थी ना, निशानों को छुपा रही थी वो, उसके मुंह पे अब निशान देखे ना, उसके बदन पे अगर वो निशान आप देखते ना, हाँ बेटी से इतना कुछ सह रही थी बेटी हमारी, यहाँ इतना दर्द दे रही थी हमारी बेटी को, इतना दर्द दिया उसने, हाँ मैं मेरी बेटी को यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, मैं उसे यहाँ से लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं में भी नहीं जाऊंगी, उसको मेरी बेटी के साथ ऐसी मैं करने नहीं दूंगी यार, बिल्कुल भी मैं ऐसी नहीं करने दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो ऋतिक जब रोते होते हैं उसे बोलती है। तो तभी ऋतिक के बाप बोलती मैं भी तो नहीं छोड़ूंगा उससे, मैं भी तो नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी के साथ ऐसी किया ना उसने, हाँ मेरी बेटी को इतना दर्द दिया उसने, हाँ कितनी मत, हाँ बेटी को उससे दर्द दिया उसने, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऋतु के पापा मम्मी ये दोनों से जिया के ऊपर से गुस्सा करने लगते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं हॉल के सर पे, सोफे क्या पे। तो तभी थोड़ी देर बाद ही जिया की मम्मी जब नीचे हॉल के सर पे आती हैं तो जिया की मम्मी जब ये देखती है तो जिया की मम्मी सीधा इन दोनों के पास से खड़ी हो जाती है। तो जिया की मम्मी जब इन दोनों के पास से खड़ी हो जाती है तो तभी ऋतु क्या बोलती क्या, हाँ बुलाया आपने उसे। तो ऋतु की वजह से बोलते हैं। तभी ऋतु की मम्मी ऐसे बोलते हैं। तो तभी जिया की बोलती कि हाँ मैंने बुलाया है, मैंने कॉल करके बता दिया है जिया के पापा को सब कुछ ही, तो जिया के पापा उससे देख के आ रहे, मैंने बुलाया। तो जिया की मुझे ऐसे बोलती है। तो ऋतिक बोलती ठीक है आई भाई मैं देख इसकी बात। तो ऋतिक जैसे बोलती हैं तो ऐसे कि हाँ ठीक है तो बैठिए ना, आप दोनों ऐसी खड़ी क्यों हैं, बैठिए। तो जिया के मुझे जैसे बोलते हैं। तो ऋतिक बोलती कि नहीं मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, अभी मैं मेरी बेटी के पास जा रही हूँ और वो आए तो मुझे बुलाना आप। तो ऋतिक ऐसे बोल के सीधा ऋतु के रूम की तरफ चली जाती है। तो ऋतु के पापा जिया की मम्मी ये तो जब ये देखते हैं तो ऋतु के पापा बोलती मैं भी जा रही मेरी बेटी के पास। तो ऋतु के पापा से बोल के सीधा चले जाते हैं ऋतु के रूम की तरफ। तो जिया की मम्मी जब ये देखती है तो जिया की मम्मी सीधा सोए बैठ जाती है और अपने बोलती ठीक है ना
ठीक है, देखेंगे दोनों, देखे ना, देखिए दोनों को तो देख के लग रहा है बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे सिया को। अच्छा होगा ना, ठीक है ना, मेरी बेटी को देखिए तो पीटे ना उसे, अगर पीटेंगे ना मैं बहुत खुश होंगी, मैं बहुत खुश होंगी मैं, ठीक है ना। देख उसके पापा मम्मी जो करना है करे मेरी बेटी के साथ, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, बहुत खुश होंगी मैं। तो जैकी में इधर पे सोए बैठ के अपने में से बोलती है, जैकी में से सोए बैठी रहती है चुपचाप से। तो जैकी में बहुत देर तक ये सोए बैठी थी चुपचाप से। तो तभी थोड़ी देर बाद ही जब घर के अंदर जिया के पापा आते हैं, तो जिया के पापा जब घर के अंदर आके ये देखते कि जिया की सभी के बैठी हुई है चुपचाप से। तब जिया की जब देखते जिया के पापा को, तो जिया की जैसे सबसे खड़े हो जाते हैं, जिया के पापा के पास खड़े हो जाते हैं। बताइए क्या आप आगे? हाँ जिया, जिया क्या है? तो जिया की मुझे जैसे बोलते हैं जिया के पापा को, तो जिया के पापा बोलती हाँ वो तो नहीं आई, वो नहीं आई वो, और क्या उसके पापा में क्या? तो जिया के पापा जैसे बोलते हैं, तब जिया की बोलती वो दोनों तो बहू के पास है रूम पे, और क्या है वो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई वो? तो जिया की मुझे जैसे बोलते हैं, तो जिया के बोलती हाँ पता नहीं वो क्यों नहीं आई, मैं तो उसे सब बातें ही बोला था, और मैं उसे बोल रहा था मेरे साथ घर आने के लिए, तो वो नहीं आई। तो जिया के पापा जैसे बोलते हैं, तो जिया की बोलती डर गई क्या, जिया क्या नहीं आई, डर गई? जानती है ना अभी उसके पापा मम्मी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, वो जान गई है ना, अच्छी तरीके से जानती है ना वो, आपने सिर्फ बोला ना, इसे शायद ऐसी बोला होगा आपको, डर गई है, डर के ना ऐसे नहीं आई। तो जैके मम्मी जैसे बोलते हैं, तो जैके वो और डर गई, तुम्हें लगता है वो डर सकती है? मुझे नहीं लगता वो डर के मारे ऐसी बोले कि मुझे नहीं लगता, उसे देख के नहीं लग रहा था बिल्कुल भी ये। तो जैके वजह से बोलते हैं, तो जैके बोलती क्या आपको क्या दिखाएगी क्या कि वो डर रही है, उसे डर लग रहा है, वो क्या आपको दिखाएगी जो आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ अरे डर गई इसने ना आपको ऐसे करके बोली, तो ऐसे क्यों बोलेगी, वो क्यों नहीं आएगी? हाँ किस लिए? अरे डर गई है इसलिए ऐसी बोली उसने आपको। तो जैके मुझे जैसे बोलते हैं, तो जैके बोलती पता नहीं मुझे नहीं लगता, ये मुझे नहीं लगता वो डरेगी, किसी काम करती जा रही है। हाँ ये लड़की डर जाएगी, हाँ ये डरने वाली कोई लड़की नहीं है, ये एक नंबर की शैतान है, हमने एक शैतान को जन्म दिया है, नंबर की शैतान है और डरेगी वो अभी। हाँ चलो हम जाते हैं ना, चलो मैं जाता हूँ अभी उसके पापा के पास और देखता हूँ, चलो तुम। तो जिया के वजह से उनके सीधा जिया के रूम की तरफ चले जाते हैं, अदब जिया की भी जिया के पापा के साथ सीधा जिया के रूम की तरफ चले जाते हैं। तो ये दोनों जब जिया के रूम की तरफ जाते हैं और ये दोनों जब जिया के रूम के अंदर घुसते हैं, तो तभी ये दोनों देखते कि रितु के पापा में बेड पर बैठे हैं और रितु से बातें कर रहे हैं, और रितु उसे बेड पर बैठी हुई है। तो तभी एकदम से जिया के पापा में बेड के पास खड़े हो जाते हैं। तो तभी इधर पे रितु के पापा में जब इन दोनों को देखते हैं, तो तभी रितु की बहुत क्या हाँ आ गए आप, हाँ कहाँ है वो, कहाँ है? तो रितु की जैसे बोल के बेसुते खड़ी हो जाती है। तो रितु के पापा भी बेसुते खड़े हो जाते हैं। तो तभी जिया की मैं बोलती कि हाँ अब नहीं आई, वो नहीं आई, यही आए सिर्फ, वो नहीं आई, डर के मारे नहीं आई, बोली वो नहीं आएगी, डर गई ना, वो ये जान गए ना अच्छी तरीके से, उसे ये पता चल गया ना हाँ कि आप दोनों से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे आएगी तो जैसे ना वो नहीं आई, वो बोली वो नहीं आएगी, नहीं आई वो, इसलिए। तो जैकी मैं जैसे बोलते हैं, तो रहती क्यों इसे नहीं आई, हाँ डर गई, अच्छा और वो नहीं आएगी, हाँ क्या नहीं आएगी, हाँ उसे आना पड़ेगा यहाँ पे, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। अब उसे बात करवाई, तो मुझे अभी कॉल कीजिए, उसे बात करवाइए आप, अभी कॉल कीजिए अपनी बेटी को, कॉल कीजिए आप। तो रितु के मम्मी जब जिया के पापा की तरफ देखे ऐसे बोलते हैं, तो जिया के पापा बोलती अच्छा ठीक है। तो जिया के वजह से उनकी फ़ोन लेते हैं अपने हाथ पे अपना, और जिया को कॉल लगा देते हैं अपने फ़ोन से। जब अपना फ़ोन अपने कान पे लेते हैं, तो तभी रितु की जब ये देखती है, तो सब जब ये देखते हैं, तो रितु की मम्मी जिया के पापा के हाथों से फ़ोन ले लेते हैं अपने हाथ पर, बोलती कि दीजिए मुझे आप फ़ोन दीजिए। तो रितु ऐसे बोल के फ़ोन अपने कान पे ले लेती है। तो तभी रितु वह बैठी थी, तो रितु जब ये देखती है, तो रितु बोलती क्या करे आप ये सब मम्मी, हाँ आप दोनों चले जाइए यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना, चले जाइए यहाँ से। तो रितु ऐसे बोलती है, तो रितु की तरफ गुस्से से देख के बोलती कि तुम एकदम चुप हो जाओ,
ज़्यादा नहीं बोलने की, मैंने बोला ना तुम्हें, चुप हो जाओ एकदम तुम। और इससे तो मैं देख रही हूँ। तो रहती है ऐसे बोलती है और अपने कानों पे जिया के पापा के फ़ोन से पकड़ी रहती है। तो जिया के पापा ने इधर पे अपने फ़ोन से जिया कॉल लगा दिया था। तो उधर से जब जिया वो कॉल को रिसीव करती है और जब बोलती कि हाँ पापा बोलिए क्या हुआ है, तो जिया जब उधर से बोलती है तो भी रहती बोलती क्या हुआ है, क्या मैं हूँ मैं क्या यहाँ, तुम आए क्यों नहीं यहाँ पे अपने पापा के साथ, हाँ डर गए तुम, हाँ इधर आओ, घर आओ अपने, अभी घर आओ अपने तुम, उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो रहती है जैसे बोलती है तो जैसे जिया बोलती क्या क्या आप मुझे नहीं छोड़ेंगी, हाँ क्या, हाँ क्या कर लेंगी आप मेरा, क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं कर सकती आप मेरा, कुछ भी नहीं कर सकती, हाँ और मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना घर अभी, इससे मैं नहीं आई, ठीक है, मैं कोई डरी वरी नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, ठीक है, और आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकती। तो जिया वजह से बोलती है तुम यहाँ पे आओ ना, उसके बाद तुम देख ना तुम कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती मैं, हाँ तुम्हारी हालत में क्या करती हूँ वो तुम देख रहा ना, हाँ पहले तुम घर तो आओ, हाँ डरी नहीं हो, नहीं डरती हो, हाँ अच्छा नहीं डरती हो, डरी नहीं हो तो आओ ना, आओ अपने घर आओ, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, तुम आओ अपने घर आओ, भी मेरे सामने की बात करो, तुम सामने आके बात करो, डरी नहीं हो तो सामने आके बात करो, अब मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती वो तो तुम देखना ना, देखना तुम देख लेना ना, आ जाओ यहाँ पे आओ, तुम अपने घर आओ तुम अभी। तो रहती है जैसे बोलती हैं तो बोलती अच्छा ठीक है आ रही हूँ मैं भी देखती हूँ आप क्या कर लेती है, मुझे मैं भी देखूंगी ना, हाँ क्या कर लेती है, ठीक है आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रही है आप, बहुत ज़्यादा बोली ना, ठीक है ना आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, क्या करेंगे मैं भी देखती हूँ, आ रही हूँ मैं। तो जिया से जिया वो कॉल कट कर देती है। तो ऋतिक जब ये देखती है तभी ऋतिक मम्मी जिया के पापा के फ़ोन को जिया के पापा के हाथ पे दे देते हैं और बोलती क्यों आ रही है, ठीक है आए ना, ओए देख लेगी मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, ये देख लेगी अभी, मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, कुछ नहीं कर सकती मैं इसका, कुछ नहीं कर सकती। तो ऋतिक जैसे बोलती है तो यकीन बोलती हाँ ना अब देख लेना, इसे नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो आप दोनों मिलके अगर इसे पीटे ना मैं बहुत खुश होंगी, इससे मैं बहुत खुश होंगी, नहीं छोड़ना इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना आप दोनों, इसे नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, करिए ना आप दोनों को जो करना है करिए मेरी बेटी के साथ, मैं तो चाहती हूँ ये करिए, जो करना है इसके साथ करिए, मैं बहुत खुश होंगी इससे, मैं बहुत ही खुश होंगी। तो जिया की जैसे बोलती हैं तो जिया के पापा भी ऐसे बोलते हैं और जिया के पास उनके जिया के पापा बोलते कि आप दोनों ने यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा किया, अभी इसे लेने के लिए आए ना, आप दोनों इसे लेके चले जाइए इसे लेके, और बहू तुम चली जाना अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है यहाँ से चली जाना, देखो बहुत मत करो, तुम मत रहो इसके साथ, बहू मत रहो। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो ऋतु बैठी थी तो ऋतु बोलती मैं रहूँगी यहाँ पे, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊँगी पापा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँगी। तो जैसे बोलती है तो ऋतु बोलती क्या कहीं पे भी नहीं जाओगी तुम, हाँ क्या, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगी, मैंने बोला ना मैं यहाँ से तुम्हें नहीं लेके कहीं पे भी नहीं जाऊँगी ऋतु, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली, और मैं इसको और ऐसे नहीं करने दूंगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी ऋतु। और देखो ऋतु तुम ज़्यादा मत करो, मैं बोल रही ना ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत करो तुम ऋतु, मत करो ऐसी, मैं बोल दे रही हो ऐसी मत करो। तो ऋतु की जैसे बोलती हैं तो ऋतु बैठी थी तो ऋतु बोलती क्या मैं ऐसी नहीं करूँ मम्मी, क्या ऐसी नहीं करूँ मैं, हाँ क्या ऐसी अब बोले जा रही, क्या नहीं करूँ ऐसी मम्मी, हाँ क्या मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोली ना मैं नहीं जाऊँगी तो मैं नहीं जाऊँगी, आप दोनों यहाँ से चले जाइए, मैं बोल रही हूँ ना। तो जैसे बोलती है तो ऋतु की मम्मी गुस्साती बहुत ही, तो तब ऋतु की मम्मी गुस्से में आके ऋतु की गाल पे खींच के थप्पड़ मार देते, तो चुप हो जाओ एकदम, तो ऋतु चुप हो जाओ, सीख करके मत बोलो तुम। तो ऋतु की जब ऐसे कहती है ऐसे बोलती है तो तभी से बोलती है क्या करिए आप, ये ऐसी मत कीजिए आप, और शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए, और बहू देखो सी मत करो तुम, सी मत बोलो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें यहाँ पे ले जाने के लिए आए हैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ तुम चली जाना ना बहू, हाँ सी मत करो। तो जिया की वजह से बोलते हैं तो तभी जिया की मम्मी बोलती हाँ ना बहू सी मत करो ना तुम, सी क्यों कर रही हो, बात सुनो ना बहू तुम,
ऐसे मत करो। तो जिया की पापा मम्मी ये दोनों पे ऋतु को ऐसे बोलने लगते हैं और ऋतु को समझाने लगते हैं। तो ऋतु सिर्फ बैठी रहती है और ऋतु वो उन लोग की बातें नहीं सुनती है। ऋतु उसे बोले जाती है कि वो नहीं जाएगी। तो तब ऋतु के पापा मम्मी ये दोनों बेड के पास ही खड़े थे। तो तब ऋतु की मम्मी बोलती कि क्या नहीं जाओगी? हाँ, तुम नहीं जाओगी तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं पे भी, नहीं जाने वाली मैं। बोल रही ना, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। क्या नहीं जाओगी तुम? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं पे भी ऋतु। तो ऋतु की जैसे बोलती ऋतु को, तो ऋतु बेड बैठी थी। तो ऋतु वो बोलती कि ठीक है ना, ठीक है, आप दोनों को जो करना है करिए करिए, मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाली। मैं बोल रही ना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे बोलती है। तो ऋतु की बोलती अच्छा नहीं जाओगी, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती, लेके तो मैं जाऊंगी तुम्हें यहाँ से, वरना मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, नहीं जाने वाली मैं। वैसे ऐसी मैं नहीं करने देने वाली, और तुम्हारे साथ ऐसी मैं नहीं करने देने वाली, नहीं जाऊंगी यहाँ से कहीं भी। तो इधर पे ये लोग ऐसे करके बातें कर रहे थे और रूम पे से खड़े होते रहे। तो से बैठी हुई थी बेड पे। तो तभी जिया वो जब घर वापस आ जाती है, और जिया वो जब एकदम से अपने रूम के अंदर घुसती है जब घर वापस आके, तो जिया वो जब ये देखती है, तो सब लोग जब जिया को देखते हैं, तो तभी ऋतु के पापा मम्मी ये दोनों सीधा जिया के सामने खड़े हो जाते हैं। ऋतु की मम्मी जिया के सामने खड़े के बोलती आ गई तुम, आ गई अभी? तो ऋतु की जैसे बोलती हैं, तो जिया बोलती हाँ ना, आ गई। हाँ, क्या कर लेंगे आप मेरा? क्या? हाँ, क्या करेंगे? करिए, क्या करना है आपको मेरे साथ करिए, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेते आप। बोल रहे थे ना, बहुत बहुत बोल रहे थे ना। हाँ, आप बहुत बोल रहे थे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? करिए, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते आप मेरा, कुछ नहीं कर सकते। तो जिया जैसे बोलती है। तो तभी ऋतु की बोलती अच्छा कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, तुम देखो ना अभी मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं। हाँ, तो ऋतु की ऐसे बोल के ऋतु की मम्मी जिया को मारने लगती है अपने दोनों से। तो ऋतु की जैसे करने लगती है। तो तभी ऋतु और तो सब लोग जब ये देखते हैं, तो ऋतु वो जैसे वैसे खड़ी हो जाती है। ऋतु जब रोकने जाती है अपनी मम्मी को, तो तभी जब जिया वो एकदम से ऋतु की मम्मी को ऐसे जोर से धक्का मार देती है और अपने सर से अलग कर देती है और बोलती छोड़िए मुझे, छोड़िए। तो जिया वजह से करती है। तो ऋतु के पापा खींच खींच थप्पड़ मार देते हैं जिया के गाल पे। तो ऋतु की वजह से करते हैं। तो तभी जिया वो बोलती कि हाँ, आप दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको तो मैं। तो जिया वैसे बोल के जिया वो ऋतु के पापा के गाल पे खींच खींच थप्पड़ मार देते हैं। तो जिया वजह से करती है। तभी तो सब लोग जब ये देखते हैं, तभी जिया के मम्मी जिया के पास खड़े हो जाते हैं। जिया के पापा एक थप्पड़ मार देते हैं जिया के गाल पे, जिया की भी दे देते हैं एक थप्पड़ जिया के गाल पे। तभी तो वो गुस्से में जिया के पास जाकर तो वो बहुत ही मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया, मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया तुमने? हाँ, मेरी मम्मी को धक्का मारा। तो ऋतु जैसे बोलती है जिया की तरफ गुस्से में देख के। तो तभी जिया वो कुछ बोलने जा रही थी। तो तभी एकदम से ऋतु की मम्मी जिया के पास खड़ी हो जाती है। जिया कॉलर से अपने हाथ से पकड़ती है और जिया को ऐसे खींच के अपनी तरफ करती है और ऋतु की मम्मी से जिया के गाल पे थप्पड़ मारने लगती है। तो ऋतु की मम्मी जैसे करने लगती है, तो जिया वो ऋतु की मम्मी को रोक देती है और फिर से धक्का मार देती है, बोलती छोड़िए मुझे, छोड़िए आपको तुम्हें। तो जिया वो जब गुस्से में से ऋतु की मम्मी की तरफ से धक्का मार के जब से बढ़ने लगती है, तो तभी ऋतु वो जिया को रोक देती है और ऋतु वो जिया को मारने लग जाती है, गुस्से में बहुत ही मारने लग जाती है जिया को। तो ऋतु वजह से करने लगती है, तभी जिया वो भी ऋतु को से मारने लग जाती है। तो ये दोनों तभी से लड़ने लग जाते हैं। तो तभी ये लोग जब ये देखते हैं, तो तभी ऋतु के पापा मम्मी और जिया के पापा मम्मी ये चारों से रोकने लगते हैं इन दोनों को। ऋतु की मम्मी से ऋतु को से जिया से छुड़ा देते हैं और ऋतु की मम्मी से जिया को खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और बहुत जोर से धक्का मार देते हैं जिया को और बोलती मेरी बेटी के ऊपर हाथ मत उठाना बिल्कुल भी। तो ऋतु की मम्मी जब ऐसे कहती है, तब जिया वो सीधा जमीन पे जाके गिर जाती है। जब सब लोग जब ये देखते हैं, तब जिया वो गुस्से में उठ के खड़ी हो जाती है और जिया वो गुस्से में उठ के खड़ी के जिया वो बोलती कि क्या है, हाँ आप दोनों हाँ अपनी बेटी को ले जाने के लिए आए ना यहाँ पे, तो जाइए ना, लेके जाइए ना यहाँ से, ऐसे क्यों करे आप दोनों? हाँ, अभी चले जाइए, अपनी बेटी को यहाँ से लेके चले जाइए यहाँ से, हाँ चले जाइए। और मैं इससे बहुत खुश हूँ, मैंने जब सुना आप दोनों से यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, तो मैं ये सुन के बहुत खुश हो गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो लेके जाइए इसे आप दोनों यहाँ से, हाँ लेके चले जाइए। हाँ, और ऋतु तुम चली जाओ ना अपने मम्मी पापा के साथ, यहाँ से चली जाओ तुम यहाँ से। हाँ,
मैं चाहता हूँ तुम जाओ यहाँ से, मैं चाहता हूँ नहीं है, चली जाओ। तो ऐसे बोलते हैं तो बोलती क्यों तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से सिया? तो जैसे बोलते हाँ ना, तो तुम्हें चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। और अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? हाँ क्या करूँ? तो तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ, अभी तुम जा सकती हो, तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ ना। तो जब जिया से बोलती है तो वो जिया को बोलती कि अच्छा ठीक है मैं चली जाऊँगी यहाँ से, चली जाऊँगी जिया, जाऊँगी मैं, अभी जाऊँगी, मुझे नहीं रहना। तुम चाहती हो ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है। तो जैसे बोलती ठीक है तो चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो चली जाओ। और आप दोनों जाइए अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाइए, से जाइए। तो जैसे बोलती है तो तभी ऋतु की बोलती हाँ ना, लेके तो जाएंगे हम अपनी बेटी के वहाँ से, और उसे यहाँ से नहीं लेके तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे ना। हाँ अरे क्या है ऋतु, जाओगी तुम? तो ऋतु जैसे बोलती है तो बोलती हाँ ना मम्मी जाऊँगी, मैं जाऊँगी, अभी आप लोगों के साथ जाऊँगी। तो जैसे बोलती है तो तभी ऋतु के बाबा बोलती ठीक है तो कल सुबह की फ़्लाइट से हम चले जाएंगे, ठीक है ऋतु? और अभी तुम अपनी पैकिंग करो और चलो हमारे साथ, अभी हम जाएंगे स्नेहा के घर पे, चलो। तो ऋतु के वो जैसे बोलते हैं तो तभी जिया के पापा बोलते कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।